बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। गो के इस वक्त जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है उस पर गाहे गाहे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सूरत हाल में जैसे जैसे तब्दीली आ रही है वो भी आपको बताई जा रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग कंडक्ट की और इस मीटिंग के अंदर मैं बिलखुसूस ये बात इसलिए कर रही हूँ, हालांकि मेरा टॉपिक बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कुछ लोग जो है ना ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और वो इस वक्त पूरी तरह से दांत तेज करके बैठे हुए हैं। मैं गुज़िश्ता 2 दिन से मॉनिटर कर रही थी, अखबारात भी पढ़ रही हूँ, टेलीविज़न भी देख रही हूँ। स्पेक्यूलेशंस फैलाई जा रही हैं कि जैसे मुल्क में बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म हो गया है। पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो धमकियां भी चला रहे हैं कुछ कि जी हम बंद कर देंगे, हमारे पास जो है वो बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। लेकिन आज जब प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग कंडक्ट की तो उन्होंने ब्रीफिंग भी ली हफ्तावार और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुल्क में जो पेट्रोल की कीमत है वो हर 15 डेज पर जो है वो बताई जाती थी, लेकिन अब हर हफ्तावार जो है उसको मॉनिटर करेंगे और उस हिसाब से ही अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ा दी जाएगी। दूसरी बात ये कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है मुल्क के अंदर। सो वो लोग जो बिला वजह पैनिक फैला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक तो सूबाई सतह पर उनको फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाए और अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है तो उसको भी फौरी तौर पर रोका जाए। दूसरी जानिब एक और खबर भी सामने आई है, वो ये कि IMF ने पाकिस्तान से पेट्रोल और डीजल को फौरी महंगा करने का मुतालबा किया है और हुकूमत को पेट्रोल और डीजल पर किसी भी किस्म की सब्सिडी ना देने की हिदायत दी है। अब क्या होता है, यानी 30 जून तक 1468 रुपए हदफ मुकर्रर बरकरार करने की ताकीद की गई है। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि पेट्रोल प्राइस मेरा ख्याल है बढ़ सकते हैं। वजह आपके सामने है, ईरान के अंदर जिस तरह से इजराइल और अमेरिका गठजोड़ के बाद जितनी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं उसके बाद ये सब कुछ तो होना ही है। लेकिन इस पर हम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल बात जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जरा कुछ एक्सपर्ट्स ओपिनियन लें कि क्या मईशत हमारी लड़खड़ाएगी या हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। गो के बहरहाल इंटरनेशनल सिनारियो तेजी से तब्दील हो रहा है। इस वक्त मैं बात करना चाह रही हूँ, पिछले दिनों एक मीटिंग कराची में कंडक्ट की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने। इस मीटिंग में आपने सुना भी चीफ मिनिस्टर को कह रहे थे कि एक मीटिंग में तो मैं अकेला ही था, एक में तो वाकई वो अकेले थे, लेकिन बाकी जिस मीटिंग में लोग मौजूद थे उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि भाई तुम लोग जितना मुझे जलील करवा रहे हो कराची को लेकर, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। 3 महीने मैं दे रहा हूँ, शहर को बिल्कुल ठीक करके मुझे दे दो। मुर्तज़ा वाब साहब से भी उन्होंने कहा कि किस चीज़ की कमी है आपके पास, इख्तियारात आपके पास है, पैसा मैं आपको दे रहा हूँ, शहर में पैसा मौजूद है, आप लोग काम क्यों नहीं करके दे रहे। जब ये सवाल हमने दीगर और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछा तो बहुत सारे लोगों ने इसको डिनाई किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने माना कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात कही, क्योंकि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि भाई पंजाब में मोहसिन स्पीड देखी है, यानी उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कहा कि तुम लोग वहां देखो कि 60 दिन में वो बंदा जो है अंडरपास बना देता है और यहाँ तुम लोगों को 3 महीने में दे रहा हूं कि कुछ काम कर लो, शहर को बेहतर कर लो। तो क्या वाकईतन अब पीपल्स पार्टी कंसर्न शो कर रही है बिलखुसूस कराची के हवाले से, और क्या 3 माह का जो ये अल्टीमेटम है सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, इससे वाकईतन कराची की हैयत, कराची के हालात, कराची की शक्ल बेहतर हो सकेगी नहीं। साबिक मेयर रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं वसीम अख्तर साहब, उनसे जरा उनसे पहले बात करते हैं। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। वसीम अख्तर साहब, सवालात तो बहुत हैं, लेकिन अब पता नहीं आप इस चीज़ को कैसे लें, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अच्छी खासी क्लास ली है पीपल्स पार्टी के उन तमाम वफाकी वज़रा की, बशमूल मेयर कराची, कि भाई ये कराची शहर के हालात जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। रोजाना बैठकर लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं, आज भी शहर के अंदर पानी नहीं है, गैस के हमारे अलग मसले चल रहे हैं, सड़कों का बुरा हाल है। सो आपको लगता है कि इट्स अ रिलीफ कि कम अज कम एक कंसर्न तो शो किया प्रेसिडेंट साहब ने और इन सब की क्लास हुई है? जी मैं भी मीडिया पे और सोशल मीडिया पे देख रहा था। अगर तो ये खबर सही है, अच्छा। ऐसा हुआ है, अगर आई डाउट अच्छा कि इस किस्म की कोई मीटिंग हुई है और उनसे सवाल जवाब किए गए हैं सीएम साहब से और मेयर साहब से, अगर ऐसा हुआ है तो ये अच्छी एक पेशरफ है। कम अज़ कम एहसास तो आया कि जो लोग चीख रहे हैं और एज अ मेयर 2016 से 20 तक मैं चीखता रहा सीएम के सामने और साहिब इक़्तिदार के सामने, तो उसका कोई सिला तो मिला
ठीक है। अगर ये सच है। अच्छा, तो आपको डाउट है? और दूसरी बात जो आपने कही कि 3 महीने, हाँ 3 महीने में अगर कराची सही हो रहा होता जितना बिगाड़ है, तो फिर मेरे ख्याल में तो वो फिर चिराग चाहिए आपको जादू वाला कि चिराग रगड़ें और सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा। एज पर योर रिक्वायरमेंट। 3 महीने तो नहीं, 20-25 साल लगे हैं बिगाड़ में, तो 3 महीने में इनके पास भी कोई ऐसी एक्सपर्टीज है नहीं। अच्छा। अगर इतना लगाव होता या एक्सपर्ट होते और विल होती तो ये नौबत नहीं आती। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में 3 महीने तो बहुत कम दिए हैं। 3 महीने में तो कुछ भी नहीं हो सकता। ढक्कन ही पूरे नहीं होंगे गटर के जो खुले हुए हैं कराची शहर में। हाँ, तो ये सही है। अब पॉइंट ये मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ कि 2016 से 20 तक मैं आवाज बुलंद करता रहा इसी सीएम के सामने, मगर इनके कान पे जू नहीं रेंगी। सारे फंड्स इनके पास हैं, सारे इख्तियारात इनके पास हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये साबित होता है कि अगर आसिफ साहब ने इनकी डांट पटक की है तो फिर ये साबित होता है कि 2016 से 20 तक मुझ पे इल्जाम लगाया जाता था कि ये हर वक्त रोता ही रहता है, तो मैं सच था, मैं सही था। ये एहसास आसिफ साहब ने भी कर लिया। फिर इसका मतलब है कि आपने 18 सालों में कुछ भी नहीं किया। तो ये तो साबित हो गया, और बिजनेस कम्युनिटी, टैक्स पेयर्स की जीत हुई है कराची की, कि कम से कम एक्सेप्टेंस आई है। वरना तो बयानात ऐसे आते थे कि जो सिंध में काम हो रहा है पूरे पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा है। और फिर दूसरा बयान ये भी मैंने देखा कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला तो यूरोप से है। तो वो सारे सियासी बयानात थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बयान भी सियासी ना हो। कम से कम अगर आसिफ साहब ने कोई ऐसी बात की है तो सियासत से बालातर होके अगर जो एक्चुअल सिचुएशन है इस शहर की, उसको अगर वाकई में सही करना चाह रहे हैं तो इतना फंड है इनके पास जी, ये तो है, इतने इख्तियारात हैं कि किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वसीम भाई, अच्छा जरा ये एक तो आप बार बार कह रहे हैं अगर नहीं सर, ये कहा है उन्होंने ना, आप क्यों डाउट कर रहे हैं? दूसरी बात ये है कि जो ये सारा हुआ ना मामला, उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह बनी गवर्नर हाउस के अंदर होने वाली वो मीटिंग्स, जो कि जाहिर है गवर्नर हाउस की अपनी एक एंटिटी है। ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि उसको जो है, यानी गवर्नर हाउस को आपने जो है सियासत का मैदान बना लिया है। वहां आपसे बैठकर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, बेवजह की तनकीद करते हैं। सो उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध जो है या गवर्नर हाउस जो है, उसको इस किस्म की एक्टिविटीज की इजाजत नहीं दी जा सकती है। देखें, अगर तो ये रीजन दिया जा रहा है कि गवर्नर हाउस में कोई मीटिंग हुई है, तो बिल्कुल हुई है मीटिंग। हाँ, हुई है। और कराची के नोटेबल्स थे, बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, फलाई इदारों से लोग थे, कराची में बसने वाले, कराची से मोहब्बत करने वाले लोग थे, जो इजहार कर रहे थे कि पूरा शहर तबाह कर दिया गया है। तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसको आसिफ साहब ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद बिलावल हाउस में आप बता रही हो कि मीटिंग हुई और डांटा गया है इन लोगों को कि आप काम नहीं कर रहे कोई भी, तो इसका मतलब है गवर्नर हाउस की मीटिंग का सिला मिल रहा है। ये तो अच्छी बात है। और अगर सियासी हवाले से बात करना चाह रहे हैं तो इससे तो हम बरियुज़िम्मा हो चुके हैं। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद में सारी सियासी एक्टिविटीज होती हैं। बिलावल साहब की सारी ब्रीफिंग्स जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में होती है, इनकी पार्टी की मीटिंग्स प्रेसिडेंट हाउस में होती है। तो इस बात को तो रहने दें कि ये वजह बन रही है कि आप वफाक के नुमाइंदे और सियासी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अब तो इससे हम बहुत आगे जा चुके हैं। सियासी एक्टिविटी तो हर जगह हो रही है। अच्छा, ओके, चलें, इस आर्गुमेंट को रोक देते हैं ना। अब आप जरा ये इस पर नजर डाल दें या इस पर तबसरा फरमाइएगा कि अगर ये सब कुछ हो ही रहा है तो फिर ये आवाज भी उठ रही है कि गवर्नर सिंध की तब्दीली का वक्त एक मरतबा फिर हुआ चाहता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको लगता है कि क्या वाकईतन जो बात फिर फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि अगर गवर्नर तब्दील करेंगे तो फिर प्रेसिडेंट भी तब्दील होंगे, यानी आप लोग अपना वजन जो है फिर दिखाएंगे, एक मरतबा फिर अपने मसल्स दिखाएंगे? और आप क्या समझते हैं कि आप सदर की तब्दीली कर भी पाएंगे, वरना ये हकीकत में गवर्नर तब्दील हो जाएगा और आप इसी तरह बातें करते रह जाएंगे? वसीम अख्तर साहब, देखिए, मैं नहीं समझता कि
करने को तो सब कुछ किया जा सकता है, मगर गवर्नर एमक्यूएम का है। हाँ जी। इतना आसान नहीं है। अच्छा। गवर्नर को हटाना, गवर्नर के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है। तो नहीं, मुझे ये बताएं ना, जो बात फारूक सत्तार साहब ने कही है कि अगर आपका गवर्नर हटता है तो फिर आप अपने मसल्स प्रेसिडेंट के लिए भी दिखाएंगे कि आप उनकी तब्दीली भी डिमांड करेंगे। देखें, अगर तो आप ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, ये वजूहात बता रहे हैं कि गवर्नर हाउस में सियासी एक्टिविटी हो रही है, तो एमक्यूएम से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, होनी चाहिए अब। अच्छा, तो ये अगर रीजन दे रहे हैं आप, तो फिर वो रीजन फारूक भाई का सही बैठता है कि प्रेसिडेंट हाउस में भी यही एक्टिविटीज हो रही हैं। तो फिर जाहिर है, फिर अगर इनका डिमांड आ रही है कि गवर्नर को रिमूव करें, तो फिर पार्टी की डिमांड ये आएगी कि प्रेसिडेंट साहब को भी रिमूव करें फिर। अच्छा, चले ये फरमा दें फिर वसीम अख्तर साहब के ये जो सारी इस वक्त की कॉन्वर्सेशन में आपसे कर रही हूँ वो कराची के हवाले से ही बात हो रही है ना। ज़ाहिर है कराची में इतने मसाइल है कि दर हकीकत इनका हल होना हम सब चाहते भी हैं और आप लोग तो बार बार तवज्जो दिलवा रहे हैं, लेकिन दे आर ट्राइंग लेवल बेस्ट जिसे कहते हैं ना, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या नहीं कर रही है। देखें, बहुत सारे काम वो हमें गिनवाते हैं, वो मैं अभी आपसे आगे पूछूंगी, लेकिन आप क्या हकीकत में समझते हैं कि इनकी विल है, ये काम करना चाहते हैं, या फिर कोई और मसाइल हैं, या ये है कि इनके खिलाफ सिर्फ सियासत बराए सियासत हो रही है, डिलीवरी है इनकी? नहीं, मैं अभी मुझे डाउट्स हैं, आई हैव ऑल द डाउट्स कि जो 3 महीने की बात की है, तो इसका मतलब है आप किसी को दिखाना चाह रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं, इशारे दे रहे हैं कि नहीं, वी आर सीरियस, वी आर कंसर्न एंड वी वांट टू डू समथिंग। ये आप किसी को बताना चाह रहे हैं, इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेरी नजर में। 3 महीने में आप 3 साल से तो एक सड़क ठीक नहीं कर सके। यूनिवर्सिटी रोड की आपने कल या परसों एक क्लिप देखी होगी, रिक्शा पूरा उलट गया, पूरी फैमिली पानी में है, इस वक्त गटर उबल रहे हैं। तो जब कराची शहर का ये हाल हो, जिसको मैं 4 साल चीखता रहा और ये कहते थे ये रोना रो रहा है, आज हाल देख ले पूरे शहर का, ये उसका ही नतीजा है। अगर मेरी बात सुन ली जाती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, डांट नहीं पड़ती आसिफ साहब से इनको, तो अगर मेरी बात सुन लेते ये तो सीइंग इज बिलीविंग। अभी ये सिर्फ मेरी नज़र में सियासी स्टेटमेंट है सिर्फ, कि 3 महीने में कुछ करके दिखाएं, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह करे ये सही हो और ये लोग मेहनत करके रोड पे आ जाएं। देखें पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपने कराची को मजाक बनाया हुआ है, अरबों खरबों रुपए की करप्शन है, ठीक है, अरबों खरबों रुपए की करप्शन है, उस वजह से असल कॉज करप्शन है। फिर आप जो गवर्नमेंट के लोग हैं, एमएनएज एमपीएस, वो इलेक्ट होके आते हैं इंटीरियर सिंध से, मेरी बात जरा नोट कीजिएगा इसको। जी सर। वो इंटीरियर सिंध से इलेक्ट होके आते हैं। अब माशाल्लाह सबकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी हो गई है सारे एमएनएज एमपीएस की, कि वो अब सारे शिफ्ट हो गए कराची, वो सारे लोग शिफ्ट हो गए कराची, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ दिए उन्होंने, वहां रहते नहीं है वो लोग, वहां सिर्फ ईद बकरा ईद पे जाते या किसी के इंतकाल पे चले गए, किसी की शादी पे चले गए, रहते यहां हैं, यहां के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इस्तेमाल करते हैं, यहां मजे से रहते हैं कराची में, जितने भी फेसेस बने हुए हैं उसमें। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों नहीं रहते? मैं आसिफ साहब से ये कहूंगा आपके तवस्सुस से कि जो एमएनएज एमपीएस हैं, जो आपकी पार्टी के इलेक्ट होके आए हैं इंटीरियर सिंध से कराची, वो कराची में रह क्यों रहे हैं? वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों नहीं रहते? यहां तो आप रह के मजे कर रहे हो, आप सिर्फ असेंबली अटेंड करते हो और उसके बाद तो घूमना फिरना है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो जिस तरह से काम होना चाहिए निगलेक्ट हो रही है सारी। इंटीरियर सिंध का जो हाल है वो हम सबके सामने हाल है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी आपने वसीम भाई। मैं यहाँ एक ब्रेक से जरा वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं। 2 अहम बातें आप कह रहे हैं कि जो लोग जाहिर है यहाँ के नुमाइंदे हैं वो इस शहर में नहीं रहते बसते, और जो नुमाइंदे नहीं हैं उनके पास इख्तियार नहीं है ना, तो भाई आप यही कहना चाह रहे हैं ना। सो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जानते हैं कि क्या जो मौजूदा सिंध में टीम मौजूद है, मैं आप पूरे सिंध की बात कर लेती हूँ क्योंकि वसीम भाई भी पूरे सिंध की बात करें। इंटीरियर में मुझे बहुत सारे लोगों ने आके खुद ये कमेंट किया है कि भाई हमारे यहाँ सड़कें भी बन रही हैं, चीज़ें भी बन रही हैं, लेकिन कराची में डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो रही, लेकिन हाँ हो रही है। अब अगर हो रही है तो उस तनाजुर में मेयर कराची रोजाना एक्स हैंडल के ऊपर हमें दिखाते हैं कराची की शाहराहें, कराची की सड़कें, कराची के बाग, कराची के हॉस्पिटल्स। सो वो क्या तस्वीर है, जरा इस पर तबसरा लेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और आज मेरे मेहमान हैं साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। जरा उनसे गुफ्तगू हो रही है कि कराची की सिचुएशन पर जो कंसर्न शो किए हैं प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने, तो क्या इसके बाद कराची की हैयत, कराची के हालात, कराची का चेहरा, कराची के मिसाइल को कम से कम एड्रेस करने के बाद हल या बेहतरी की मुतवक्के है वो या नहीं है? ये बात बताइएगा वसीम भाई। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ये बता दें कि ये जो टीम है, जैसे मेयर कराची माशाल्लाह यंग आदमी है, चीफ मिनिस्टर साहब का अपना मेरा ख्याल है 4th टाइम या 3rd टाइम उनका टेन्योर है, मेरा ख्याल है 3rd टाइम टेन्योर है। तो एक अच्छी कॉम्पिटेंट टीम है, यानी इसमें सलाहियत मौजूद है, या आप ये समझते हैं कि जो मौजूदा टीम है इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, ये डिलीवर नहीं कर पा रही? और अगर नहीं हो रही है तो क्या फिर मेयर तब्दील होना चाहिए या चीफ मिनिस्टर भी तब्दील होना चाहिए? इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए, या आपको लगता है कि इनकी कॉम्पिटेंसी ही नहीं है तो इनको होना नहीं चाहिए? और नए लोगों के लिए तो फिर ज़ाहिर एक लॉन्ग प्रोसीजर है जिसके ऊपर कभी और डिबेट करेंगे। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो टीम मौजूद है वो उसके पास ना विजन है ना विल है। मैं आपको मिसालें दे देता हूं। 2020 में मैं एज अ मेयर, मेरा टेन्योर खत्म हुआ था। बाग इब्ने कासिम को मैंने बिल्कुल बेहतरीन बना दिया था। अच्छा, लोग पब्लिक जाती थी घूमने फिरने वहां। झील पार्क को बना दिया था, हिल पार्क को बना, जितने बड़े पार्क्स हैं मैंने बहुत अच्छी कंडीशन में मैं ले आया था। हुई थी सही। आप इस 2020 के बाद आज 26 आ गया है, सारे कराची के पार्क्स देख लें, नहरे ख़याम को देख लें, गटर का पानी उबल रहा है वहां। किडनी हिल को देख लें, जो दरख्त लगाए थे वो सारे सूख रहे हैं। इनका ना विजन है ना विल है। आप फ्रेयर हॉल को देख लें। अच्छा फ्रेयर, लेकिन एक मिनट ना वसीम भाई, आप जब ये बात कर रहे हैं ना तो मैं इसलिए आपको रोक देती हूँ कि देखें जो मेयर कराची हैं वो रोजाना एक्स अकाउंट के ऊपर शारा फैसल लगाते हैं और वो बताते हैं कि हमने फलां प्रोजेक्ट बनाया है, फलां चीज़ बनाई है, ब्यूटिफिकेशन पे काम हो रहा है। अब आप लोग सिर्फ तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं MQM या इस जैसी और सारी सियासी जमातों ने कराची को दिया ही क्या है? आपने तो शहर को डिलीवर नहीं किया। जो कुछ किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। वो इस बात में जायज़ कहते हैं ये बात या नहीं आपके ख्याल में? नहीं, ऐसा नहीं है। इनका ख्याल है ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। आप अपना कैमरा भेजें बाग इब्ने कासिम, आप अपना कैमरा भेजें फ्रेयर हॉल, आप अपना कैमरा भेजें यूनिवर्सिटी रोड, तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको कराची शहर शक्ल तो उसकी दिखाएगी कि ये कर क्या रहे हैं, क्या किया है इन्होंने। सारे पार्क उजाड़ के रख दिए, बल्कि अब तो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है बाग इब्ने कासिम में। और अनकरीब मैं समझता हूं इस पे इंक्रोचमेंट शुरू हो जाएगी, जो मैंने रिमूव की थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे। अच्छा, तो देखते हैं कि कितनी इनकी डांट फिटकार हुई है इनकी। ये पता चल जाएगा, 3 महीने भी दूर नहीं है, नजर आ जाएगा हम सबको। ट्रांसपोर्ट का हाल देखिए ना आप, ट्रांसपोर्ट का हाल देखिए, कितनी मोटरसाइकिल, 70 लाख के करीब मोटरसाइकिल हो गई है कराची में। लोग मजबूर हैं बाइक्स पे जाना अपनी वो बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट। बसें क्यों नहीं आती? पंजाब को देख लें, कंपेयर कर लें पंजाब से। आप यूरोप को छोड़ें, पंजाब से ही कंपेयर कर लें सिर्फ। सही बात है। अच्छा वसीम भाई, एक चीज़ मैं देख रही हूँ अभी रमज़ानों में कुछ बड़ी फुर्तियाँ हैं, और मुझे एज एन अवाम भी, एज एन एंकर भी ये बात बहुत अच्छी लगी। बहरहाल लफ्ज़ फुर्तियाँ शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन ये मैं अच्छे मानों में इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए कमिश्नर हाउस जो है वो एक्टिव है, AC DCs सारे जो हैं वो सड़कों पर है, रोज़ाना छापामार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बंद हो रही हैं, जो ज़्यादा नरखों पे चीज़ें बेची जा रही हैं उसको बंद करवाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर खुद भी, अभी मैंने देखा था पिछले दिनों दौरे पर थे, मेयर कराची भी उनके हमरा थे। तो देखिए कम ज़्यादा के ऊपर बात हो सकती है मेरा ख्याल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये अपनी कैपेसिटी में रहकर बहरहाल किसी हद तक कराची को सर्व करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना? मतलब सही, अपने ऑफिस से तो अब निकलना शुरू हो गए ना, एटलीस्ट ग्राउंड पे तो आते हैं। देखें ये तो सोशल मीडिया के गिमिक्स हैं सारे। मीडिया प्लेइंग विद द मीडिया, प्लेइंग टू द गैलरीज होता था ना असेंबली के अंदर, अब ये मीडिया का मामला आ गया है। अच्छा, मैं जाहिर है मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि दे हैव डन नथिंग। 18 साल हो गए, दे हैव डन नथिंग। बिगाड़ दिया, पूरा सूबा बिगाड़ दिया है। तो अगर अब आपको नजर आ रहे हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से, सड़कों के हवाले से, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाएं। मैं तो दुआ करता हूं कि ये मेहनत करें। अगर ये 18 साल में मेहनत करते हैं, जिस तरह से लाहौर में डेवलपमेंट हो रही है, इस तरह से अगर कराची में करते तो यहां कोई भी सियासी पार्टी नजर नहीं आती।
सब इनके पीछे लगे होते, इनको सपोर्ट कर रहे होते। अच्छा, आप वसीम भाई, आप बात स्टाइल से करते हैं, मुझे हंसी आती है। बात ये कि आप कैसे, आपको तसल्ली हो, आप शारे फैसल से गुजरे हैं, आपने देखा शारे फैसल कितना खूबसूरत हो गया, कौन सा फूल है जो शारे फैसल पर नहीं है। आपको बेहतरीन तज़ीनो आराइश की जा रही है, मेयर कराची रोजाना वहां की फोटोज लगा रहे होते हैं, आपकी तशफ़ी नहीं होती है, आपको खुशी नहीं होती है कराची को देखकर, कराची के शारे फैसल को देखकर। हम क्या करें, हम यही कहेंगे ना, वो भी मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ। चल, आपने तो ना किया, वो कह रहे हैं हम तो कर रहे हैं। वसीम भाई, अब मैं यही कह रहा हूं कि दूसरे इलाकों में जरा विजिट कर लें, कस्बा, अलीगढ़, औरंगी टाउन, यहाँ चले जाएं। सिर्फ लाइटें लगाने से, फेयर हॉल में फूलों की नुमाइश करने से लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। क्या पानी दे दिया घरों में? नहीं। क्या सीवरेज उबल रहा है या नहीं उबल रहा? पूरे शहर में सीवरेज उबलता है मगरिब के बाद, जो बात है वो कौन देखेगा? तो ये अब इन चीजों से पेट नहीं भरेगा लोगों का। लोग तो बोलेंगे क्योंकि आप काम कर नहीं सकते, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप नाकाम हुए हो। अच्छा, अगर ये नाकाम हुए हैं तो क्या आपको लगता है कि जमाते इस्लामी के हवाले से, क्योंकि मेयर कराची खुद ये कहते हैं कि मैं करोड़ों रुपया जो है इनको फंड्स की मद में देता हूं, तो क्या आपको लगता है जमाते इस्लामी के जितने भी चेयरमैन हैं, 9 टाउन है उनके पास, तो वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, या उनकी भी कैपेसिटी नहीं है, और या फिर आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ भी कुछ ज्यादा ही उनको मामला उनके साथ टेढ़े किए हुए हैं, पैसा उधर भी नहीं जा रहा, इसलिए वो भी कोई परफॉर्मेंस देने से कासिर है? वसीम भाई, देखें, उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएम की है, आप जमात इस्लामी के चेयरमैन पे नहीं डाल सकते ये। अच्छा, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो, सीएम इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। अगर कहीं बिगाड़ है तो उसके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते आप अबव ऑल हो, लोकल गवर्नमेंट भी आप उससे ऊपर हो, तो यू हैव टू गो एट द साइट कि क्या बिगाड़ है, आपको देखना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, चाहे वो सड़क टूटी हुई हो, चाहे वो गटर उबल रहा हो। ये सिर्फ ये कह देना कि जमात इस्लामी का चेयरमैन नहीं कर रहा, मैं सारे फंड्स देता हूं, नहीं, आप बरी जिम्मा नहीं होते, सूबा आपका है, टैक्स आप ले रहे हो। ऑलराइट, वसीम भाई एक ब्रेक ले लेते हैं। अगर ये सब हो ही रहा है तो फिर एक चीज नहीं हो रही ना, इसका मतलब है एहतजाज, यानी बहसियत ऑपोजिशन जमात हम फिर आपसे ये सवाल करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो क्या ये आवाज सड़कों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, या फिर जाहिर है 2-4 बातें की और फिर खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी? इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। और जो हालात आज के बन गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने हमेशा जब भी मैं इंटरव्यू करती हूँ उनके लोगों को मैं कहती हूँ कि इस बार तो वो हैं ही हैं, लेकिन अगली बार भी वही होंगे और यही हालात होंगे, तब्दीली कुछ नहीं आएगी। क्या आप भी इसी बात पर यकीन रखते हैं या नहीं? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे, जरा कराची के हालात पर बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कराची के हालात को एक मरतबा फिर महसूस किया है, अपना कंसर्न शो किया है। और ज़ाहिर पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि उन्होंने सरजनिश भी की, उसी पर मैंने सोचा कि ज़रा आज बात करते हैं। साबिक मेयर कराची जनाब मोहतरम वसीम अख्तर आज हमारे मेहमान हैं। वसीम साहब, अब सवाल ये बनता है कि ज़ाहिर ये तो काम नहीं कर रहे और इनसे काम हो भी नहीं रहा, इनके अंदर आपके बकौल कैपेसिटी नहीं है, अहलियत नहीं है, 18 बरस से बड़ा जुमान है। अब एक काम तो हो सकता है और वो काम है एहतजाज का। क्या आप समझते हैं कि आज के हालात में जो कि कराची के गोनागो मसाइल हैं वो तो जो जैसे कि तैसे ही शायद रहें, लेकिन बहरहाल सड़कों की सियासत हो सकती है या ताहाल MQM पाकिस्तान इक्तफा करती है ऐवान की सियासत पर और वहीं पर ही 4-5 तकारीर हो जाए तो बस मामला सेटल्ड है? वसीम भाई, देखें, जो आपका सवाल है ना वो रिलेट करता है अगर एक्चुअल डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही हो मुल्क में तो आपका सवाल की बड़ी अहमियत है। अच्छा। मगर कौन से वोट, कौन सा इलेक्शन, कौन सा एहतजाज अच्छा। को मान कौन रहा है? आप एहतजाज करो, 144 लगा के सब बंद कर देंगे, दहशतगर्दी के केस फिट कर देंगे, कौन निकल रहा है? कोई नहीं निकलेगा ऐसे, ठीक है ना? तो ये माशरा ही नहीं रहा, बचा ही नहीं ये वाला ना कि आप एहतजाज करें और आपकी सुनवाई हो, उसको सीरियस लें एहतजाज को। प्रेस क्लब के बाहर चले जाएं, कितनी टीमें बैठी हुई हैं, सबके अपने अपने मसाले हैं। कोई जाता है वहां, कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर जाता है, उनसे पूछता है कि तुम्हारे क्या मसले हैं? तो दे आर नॉट बॉदर्ड। कराची इज ATM मशीन एंड दे आर हैविंग फन, मजा आ रहा है। पूरे इलेक्टेड इंटीरियर सिंध के लोग कराची में ही रह रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं। जाए ना, जैसे आपका वोटर जिस तरह से जिंदगी गुजार रहा है वो वाली जिंदगी गुजारे ना इंटीरियर सिंध में जाके, वो क्यों नहीं गुजारते?
बड़ी सख्त बात कर रहे हैं वसीम अख्तर साहब। आप कह रहे हैं कि कराची को एटीएम मशीन बना के रखा हुआ है, पैसे विड्रॉ होते रहते हैं यहाँ से, जाहिर है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, लेकिन कराची को मिलता कुछ नहीं। और फिर आप साथ साथ अगली सांस में ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ से इलेक्टेड हैं वो तो यहाँ नुमाइंदगी करें, लेकिन जो इंटीरियर से हैं फिर उनको वहीं रहना चाहिए। इस सारे सवाल में क्या आपको लगता है कि ये बातें इस वक्त की ज़रूरत ही बन गई हैं करना, या ये आप इन अदर वे थोड़ी ये भी सियासत की जुमरे में लूँ मैं इसको? वसीम भाई थोड़ा क्लियर कर दें इसको, फिर मैं आगे चलती हूँ। ऐसा ही है, दीज आर द फैक्ट्स। अब ये लोग बोलने पे मजबूर कर रहे हैं हमें। मैंने ये बात भी बोली है, अगर ये काम कर रहे होते तो ना एमक्यूएम होती कराची में या सिंध में, ना जमात इस्लामी होती, ना कोई दूसरी जमात होती, सिर्फ यही लोग होते और हम सब इनको ही वोट डाल रहे होते अगर ये सिंसियरली टैक्स लगा रहे होते अवाम का। अच्छा वसीम भाई, आपको क्या लगता है कि ये जो 28वीं आनी तरमीम की बात हो रही थी, हम बार बार आर्टिकल 140A और के हवाले से बात करते हैं, आप लोगों से तवातुर से करते हैं, फिर कराची के प्लान्स के हवाले से बात करते हैं कि कराची का मेगा प्लान क्या है और क्या कराची के ऊपर काम हो सकता है या नहीं। आपको क्या लगता है कि जो तरमीम का फैसला हुआ था, आप लोगों ने उसके ऊपर बड़े मसल्स अपने शो किए, बड़ी बात की, लेकिन वो फिर आपस की चपकलशों की वजह से वो डस्ट डाउन हो गई, वो रुक जाती है वो बात। आपको लगता है क्या अब भी उसमें इतना एसेंस मौजूद है कि 28वीं आईनी तरमीम या आर्टिकल 140 अपनी असल रूह के साथ जो है वो नाफिज हो जाए? देखें, अब एमक्यूएम ने जितना जोर लगाना था लगा लिया है, ठीक है। अब पार्टियां जोर लगाएं कुछ नहीं होगा। अब होगा तो जैसे 26 में हुआ, 27 में हुआ, तो 28 में होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, सूबे बन जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सूबे बन जाएं, पूरे मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाएं। इतने सारे ऑप्शंस हैं ना आपके पास, साहिब इक़्तिदार के पास। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत कर दिया जाए, आर्टिकल 140A को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करा दें, कुछ तो करें। ये 28वीं में आ जाना चाहिए, बहुत हो गया। अब अवाम के मसाइल हल करें, 4 आदमियों के मसाइल ना हल करें अमेंडमेंट कर करके। अच्छा वसीम अख्तर साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कहते जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आज के हालात में जो बातें आप कह रहे हैं, क्या ये रियलाइजेशन जो है ये पावर कॉरिडोर्स में भी है कि कराची ब्लीड करता है, कराची के इश्यूज है? क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं वैसे इन लार्जर एस्पेक्ट बात करूं तो कंसर्न तो सारे शो करें ना। मतलब ये हद ही हो गई कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि ज़ाहिर है सिंध में तो हुक्मरान जमात हैं, उनको भी कहना ही पड़ गया कि भाई कुछ करके दिखा दो ताकि कोई मुंह ही रह जाए हमारा कि हमने कराची में कुछ काम किया है। तो बाकी अदरवाइज भी पावर कॉरिडोर्स को कुछ इदराक है, या आपको लगता है कि इन सारी मामलात का हल एक मरतबा फिर सियासी जमातों के पास है और जमहूरियत में ही पिन्हा है, या फिर आपको लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि कुछ खास लोगों को कुछ लोगों के साथ बैठकर बहरहाल कराची के हक में बड़े फैसले करने होंगे, चाहे वो मजबूरी में ही क्यों ना करने हो? और फिर ये सवाल फिर ये कि उनका डोमेन है या नहीं, एक अलग जमहूरी बातें कर रही हैं। तो मैंने बताया ना आपको कि अब मेरे ख्याल में उन क्वार्टर्स को भी कंसर्न हो गया है। अच्छा। जो मैटर कर रहे हैं आज, जो फॉरेन पॉलिसीज बना रहे हैं, जो जंग लड़ रहे हैं, जो इकोनॉमी को देख रहे हैं, जो बाहर दूसरी दोस्त ममालिक में जाके इकोनॉमी कंडीशन ठीक करना चाह रहे हैं, अब ये जिम्मेदारी भी उन्हीं पे आ गई है कि डैम्स बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए मुल्क में, बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए। अब आउट ऑफ द बॉक्स कोई डिसीजन लेने होंगे, वरना ये शहर तो तबाह हो चुका है, आपकी इकोनॉमी तबाही पे खड़ी है, आपके चारों तरफ हम जंग लड़ रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं बेचारे, ठीक है ना। तो कहाँ खड़े हैं हम? तो अब भी अगर हम यही करते रहेंगे, करप्शन करप्शन करप्शन, तो फिर अल्लाह हाफिज है अवाम का, वो 4 आदमी तो मजे करते रहेंगे। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, कीमती वक्त दिया और इम्पोर्टेंट गुफ्तगू आज आपने कराची के हालात पर की है। बहरहाल क्या हकीकत में आईनी तरमीम की कराची को ज़रूरत है, कराची को एक बेहतर हुक्मरान सियासी जमात की ज़रूरत है, या एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है कि कोई भी आकर बैठे, ABCD, जिसको भी आना है, जिस सियासी जमात को आना है, जिस चेहरे ने आना है वो आकर बैठे, लेकिन काम उसी सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। क्या इस वक्त ये कराची की अहम तरीन चीज़ है जिस पर काम करना बहरहाल ये है, लेजिस्लेटर्स का ही काम है, लेकिन क्या ये हो भी सकेगा या नहीं, इसका फीडबैक प्रोग्राम का जरूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।